नीरसं हि शब्दशास्त्रम् नीरसं हि शब्दशास्त्रम् नामरसविधानत। नामरसविधानत। यो मृत्यन् अदाम्रेभ्यः यो अमृतेन ददाम्यभ्यः। श्रीजीवो विजयतामसौ। श्रीजीवो विजयतामसो। साङ्केत्यं पारिहास्यं वा साङ्केत्यं पारिहास्यं वा। स्तोभं हेलनम् एव वा शोभं हेलनम् एव वा। वैकुण्ठनाम गृहणम् वैकुण्ठनाम गहनम्। अशेषागहरं विदुः। अशेषागहरं विदुः। जय श्री राजीव गोस्वामी प्रभु की जय। जय। जय श्री हरिनामामृत व्याकरण की जय। जय। जय पतित पावन श्री गुरु महाराज की जय। जय। ठीक है। तो पिछले दो कक्षाओं में हमने जो पढ़ा था उसका पुनरावर्तन करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो कर्तकारकम, कर्तकारक का जो हरिनामामृत व्याकरण में जो सूत्र आता है उसको हमने पढ़ा था। स्वतंत्रम तत्प्रयोजकम च कर्तकारकम। स्वतंत्र दो प्रकार के कर्ताकारक होते हैं, कर्ता होते हैं। एक स्वतंत्र कर्ता और एक प्रयोजक कर्ता, या फिर जिसको हेतु कर्ता भी बोलते हैं। यस्यैव व्यापारतया क्रिया विवक्ष्यते तत्स्वतंत्र। जिसके व्यापार से क्रिया संपन्न होने की विवक्षा होती है उसको हम आ, कर्तकारक बोलते हैं, स्वतंत्र कर्तकारक। और तस्य अभी प्रेरकतया तत्प्रयोजक। और यदि उस कर्ता का यदि कोई प्रेरक है, उसको प्रेरणा देने वाला या वो उपदेश देने वाला इत्यादि जो भी है, तो उसको प्रयोजक कर्ता बोलते हैं। अगर हो तो, नहीं हो तो नहीं। और इसलिए अष्टाध्यायी में दो सूत्र सूत्र आते हैं, स्वतंत्र कर्ता और अगले सूत्र में तत्प्रयोजक हेतु। तो हमने अ, उदाहरण देखे थे। कातंत्र व्याकरण में आता है, यह करोति स कर्ता, कारयति यह स हेतुश्च। जो करता है वो स्वतंत्र करता है, यह करोति, और यह कारयति जो करवाता है वो हेतु करता है। तो इस एक सिंपल लाइन से भी हम ध्यान रख सकते हैं। तो हमने एक उदाहरण में ये भी देखा था, राजा विप्रेण पाचयते, या राजा विप्रेण अन्नम पाचयति। तो राजा विप्र के द्वारा अन्न बनवा रहा है। तो इसमें क्रियाएं दो दो हो रही हैं। एक बनाने की क्रिया हो रही है और एक बनवाने की क्रिया हो रही है। ठीक है ना। तो जब प्रेरणा इत्यादि जब होते हैं तो दो क्रियाएं होते हैं। इसके ऊपर बहुत चर्चा होगी आगे जाके, बट अभी के लिए इतना ध्यान में रखते हैं कि दो क्रियाएं हैं। तो जो बनाने की क्रिया है इस उदाहरण में, कि राजा विप्रेण अन्नम पाचयति, तो इसमें जो बनाने अन्न बनाने की जो क्रिया हो रही है उसका जो स्वतंत्र करता है वो विप्र है। ठीक है। और उसका जो प्रयोजक करता है वो राजा है। और जो प्रेरणा देने की जो क्रिया हो रही है उसका स्वतंत्र करता राजा है। उसका कोई प्रयोजक करता नहीं है, क्योंकि प्रेरणा देने के लिए प्रेरणा हो रही है ऐसा नहीं है। ठीक है। सिर्फ राजा ही जो है अन्न बनाने की आदेश दे रहा है, प्रेरणा दे रहा है इत्यादि जो जो भी। ठीक हो गया, समझ में आ गया ये। हाँ। और णी प्रेरणा दो सूत्र का हमने फिर से पढ़ा था, जो हमने धातु प्रकरण में पढ़ा था। तो जो प्रयोजक करता होता है उसमें
अणि प्रत्यय लगता है। और पिछली बार हमने कुछ सूत्र पढ़े थे। उक्तानुरूप एव पुरुष वचनादिकम क्रियापदे। तो हमने देखा था कि किस प्रकार जो बोला गया है उसी के अनुरूप जो है क्रिया में पुरुष वचन जो है इत्यादि का प्रयोग होता है। अस्मद युष्मद भिन्न अगर कोई हो गया तो प्रथम पुरुष या फिर मध्यम पुरुष हो या फिर उत्तम पुरुष इत्यादि। एक वचन द्विवचन वो सब जो तिंग प्रत्यय जिसका निर्देश कर रहा है, यदि कर्ता का निर्देश कर रहा है कर्तरी में, तो उसी के ही अनुरूप क्रिया में भी पुरुष और वचन आएगा। हमने देखा था कि अस्मि अहम के अर्थ में भी प्रयोग होता है कई कई जगह। तो उस हिसाब से हम ऐसा भी वाक्य बोल सकते हैं, अस्मि अस्मि। तो दूसरा वाला जो अस्मि है वो धातु कम उत्तम पुरुष रूप है, और पहला वाला अस्मि अहम के अर्थ में, तो उसका अर्थ होगा अहम अस्मि, मैं हूँ। उसको अस्मि अस्मि बोल सकते हैं इस हिसाब से। हम्म, प्रणतो अस्मि, मैं अहम प्रणतः, बहुत जगह पे आता है। नए प्रयोगे अपि कर्तृत्वादि वैष्णवो न भवति इत्यादि। तो यदि कोई प्रश्न करे कि जब क्रिया ही नहीं हो रही है, रामः न गच्छति, राम गया ही नहीं, गमन क्रिया का निषेध ही हो गया है, तो जब क्रिया ही नहीं हुई तो क्रिया के संबंध में कारक कहाँ से आ गया? तो ये उपचार से आ जाता है। हम्म, अ, 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 बुद्धि में क्रिया प्रकट आज भी पढ़ेंगे इसमें वाक्यपदियम से, उसमें भी ये बोला गया है। और ऐसे ही घट भवति, घट तो अचेतन पदार्थ है, तो उसमें कर्तृत्व शक्ति कहाँ से आएगी? वो भी उपचार से आएगी। अचेतने अपि स्वतंत्रम उपचारात्। तो ऐसे सब भाषा में प्रयोग होते हैं और उपचार इत्यादि से हमें समझ लेने चाहिए। वाच्यलिंगानाम तुल्याधिकरण विशेषणानाम विशेषवत लिंगात्। तो जो वाच्यलिंग होते हैं तुल्याधिकरण विशेषण के रूप में जब ये आते हैं, तो उनमें विशेष जो विशेष पद होता है उसी उन्हीं के अनुसार लिंग वचन विभक्ति इत्यादि होता है। उसके एग्जाम्पल हमने पहले भी देखे थे। गति क्या बोलते हैं, ये तो मत्स्यलिंगानाम इति किम, यहाँ पे दे रहे हैं, उत्तमो वैष्णव भवति। तो वैष्णव का विशेषण है, ये वाच्यलिंग भी है, ये तीनों लिंगों में आता है। और उसी के वैष्णव के अनुसार तुल्य अधिकरण भी है उसका, य एव उत्तम स एव वैष्णव। और इसीलिए वैष्णव में जो लिंग विभक्ति वचन इत्यादि होगा विशेषण में भी वही होगा। और ये दोनों ही कंडीशन होने जरूरी है, वाच्यलिंग भी होना जरूरी है, तुल्य अधिकरण भी होना जरूरी है। उसके हमने उल्टे उल्टे एग्जाम्पल भी देखे थे। जैसे गति ही कृष्ण, यहाँ पे तुल्य अधिकरण तो है, लेकिन वाच्य गति वाच्यलिंग नहीं है, गति नियत लिंग है, नियत स्त्रीलिंग है। नाना लिंग नहीं होते उसमें, नियत है तो फिर जो है वही आएगा। वेदा स्वतः प्रमाणम, प्रमाण जो है वो नियत नपुंसक लिंग है इत्यादि। कृष्ण से सखा, यहाँ पे चाहे यदि कोई वाचलिंग हो भी तो भी यहाँ पे तो तुल्य अधिकरण है ही नहीं, समान अधिकरण है ही नहीं। यह एव कृष्ण स एव सखा ऐसे नहीं है, कृष्ण अलग है सखा अलग है, तो इसमें तो फिर षष्ठी आ जाएगी। संबंध संबंधा तदाश्रयात षष्ठी। क्या था? संबंधेन तदाश्रयात षष्ठी था ना? संबंधे तदाश्रयात षष्ठी। ठीक है। फिर अगला सूत्र हमने पढ़ा था, उक्तानाम पृथक निर्देशे प्रत्येकम समुदायस्य वा संख्याम अपेक्ष वचनानि स्युः। तो जब पृथक निर्देश यानी जब समास नहीं होता है
और जब पुरुष एक ही होता है, हम्म, तो अलग अलग शब्दों में अगर एक से ज्यादा शब्द हैं तो क्रिया में या तो एक एक के अनुसार यानी एक वचन, या तो जो समुदाय है दो या तीन उनके अनुसार क्रिया का रूप हो सकता है। जैसे ब्रह्मरातश्च विष्णुरातश्च भवती अथवा भवतः। एक एक करके या तो एक वचन, या तो समुदाय में दो हैं, या तो द्विवचन रूप क्रिया का आ जाएगा। तो ये सूत्र हमने पढ़ा था। और दूसरा सूत्र पढ़ा था कि युगपद वचने पुरुषानाम परः। पुरुषानाम परः मतलब अगर पुरुष अलग अलग हो तो जो क्या बोलते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इस क्रम में जो अ, आगे वाला होगा उसी के रूप के अनुसार क्रिया का रूप आएगा, और वचन हमेशा समुदाय के अनुसार ही होगा। ठीक है। कृष्ण च त्वं च भवतः तौ च अहम च भवामः, ये हमने पढ़ा था। और विपरीत निर्देश भी किसी भी क्रम में क्यों ना हो, अहम च त्वम च स च भवामह, इसमें अहम आगे आए पीछे आए बीच में आए कहीं पे भी आए, अगर उत्तम पुरुष है तो उत्तम पुरुष के अनुसार ही क्रिया का रूप होगा। ठीक है, इतना याद है। हम्म, अभी आगे बढ़ते हैं। तो आज हम एक इससे इसके अगले सूत्र में जाने से पहले, ये जो हमने सूत्र पढ़े, इसके अगले सूत्रों में जाने से पहले आज एक आज की क्लास में एक टॉपिक पढ़ेंगे, विवक्षातः कारकाणि भवन्ति। तो हमने कारक में पढ़ा था ना कि यहाँ पे देखो, यस्य एव व्यापारतया क्रिया विवक्ष्यते, हम्म, तत्स्वतंत्रम। तो जिसके व्यापार से क्रिया संपन्न हो रही है, ऐसी विवक्षा जब होती है तो उसी को ही कारक बोलते हैं। तो ये विवक्षा यहाँ पे जो आया है, इसके ऊपर वैयाकरण वैयाकरणों ने बोला है, विवक्षातः कारकाणि भवन्ति। कारक विवक्षा से होते हैं। कारक कौन करता है, कौन कर्म है इत्यादि, ये 100% हमेशा फिक्स नहीं होता है। ये बोलने वाले की इच्छा के ऊपर भी निर्भर, लेकिन बोलने वाले की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है मतलब वो वैसा प्रसक्ति भी होनी चाहिए, पॉसिबिलिटी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोलने की विवक्षा है तो कुछ भी बोल देंगे, ऐसा नहीं है। तो कुछ भी नहीं बोल सकते। तो इस विवक्षा के ऊपर आज हम थोड़ा अध्ययन करेंगे शास्त्र से भी। तो ये बहुत फेमस वाक्य है वैयाकरणों में। वैयाकरण बोलते हैं, विवक्षातः कारकाणि भवन्ति। तो जो स्वतंत्र कर्ता का जो अष्टाध्यायी में सूत्र आता है, जिसको हमने अभी पढ़ा, पाणिनि जो ऋणामामृत व्याकरण के सूत्र में हमने देखा, स्वतंत्र कर्ता ऐसा सूत्र आता है अष्टाध्यायी में। तो उस सूत्र में स्वतंत्र, पहले तो देखते हैं स्वतंत्र का क्या अर्थ है। स्वतंत्र के अर्थ में काशिकाकार लिखते हैं, स्वतंत्र इति प्रधान भूत उच्यते, अगुण भूत, ऐसा लिखते हैं। ठीक है। स्वतंत्र इति प्रधान भूत, सबसे जो प्रधान क्रिया को करने में जो सबसे, जिसका सबसे मेन रोल होता है, जो सबसे प्रधान होता है, उसको स्वतंत्र बोला जाता है। और अगुण भूत, अगुण भूत क्या होता है, न गुणभूत इति अगुणभूत, अन्येषु कारक अकारकेषु न आश्रित, और कारकों के ऊपर आश्रित नहीं है, जो बल्कि जो दूसरे कारकों को भी अपने अपने कार्य करने में नियुक्त करता है, उसको स्वतंत्र करता बोलते हैं। ठीक है। स्वतंत्र उस अर्थ में प्रयोग होता है। और कई कई तो ऐसा भी बोलते हैं, स्वातंत्र्यम धातु अर्थ व्यापार आश्रयत्वम, जो हमने पहले भी पढ़ा था। व्यापार आश्रय कौन होता है, कर्ता। फलाश्रय कौन होता है, कर्म। तो जो हमने पहले पढ़ा था, कर्ता क्या कौन होता है, व्यापार आश्रय। वही है स्वतंत्र कर्ता बोलते हैं जब, तो स्वतंत्र कुछ अलग नहीं है, ये वही है, धातु अर्थ व्यापार आश्रयत्व।
धातु अर्थ, धातु अर्थ में जो व्यापाराश्रय है वही करता है, उसी को यहाँ पे स्वतंत्र बोला गया है, ये अलग अलग नहीं। तो कोई ऐसा भी बोलते हैं। तो विवक्षा का प्रयोग जो हमने किया था, उसके पहले कुछ उदाहरण देखते हैं। ठीक है, अभी देखो, माता सूपम पचती। ठीक है, माता सूप बना रही है। ठीक है, तो इसमें क्रिया कौन सी है? पचती। पचती। ठीक है, और कर्ता कौन है यहाँ पे? माता। माता। हम्म। अब माता सूपम पचती, इस वाक्य को देखो अभी। मातुः वर्षीया पुत्री सूपम पचती, इसका अर्थ क्या हुआ? माता की जो 5 साल की बेटी है वो बना रही है ऐसा। हाँ, वो सूप बना रही है। राइट, इसमें भी क्रिया क्या है? पचती। ठीक है, हम्म। अभी पचती में कर्ता कौन है? तो 5 वर्षीय पुत्री। 5 वर्ष, पंचवर्षीय पुत्र, उसमें प्रथमा आई है। ठीक है ना? हम्म। अच्छा, फिर माता का क्या रोल है यहाँ पे? माता में कौन सी तो विभक्ति आई है? इसमें षष्ठी। षष्ठी। तो षष्ठी कब आती है? संबंध प्रदर्शन करने के लिए, संबंधे तदाश्रयात षष्ठी। ठीक है ना? अब हम्म। ऊपर लिखा था माता सूपम पचती, अब यहाँ पे पंचवर्षीय पुत्री सूपम पचती। अच्छा, खाली बताओ, ये प्रयोग होता है कि नहीं होता है? अच्छा, 5 साल की जो छोटी सी माता की जो लड़की है, क्या वो पूरा सूप बना सकती है? क्या उसमें इतनी क्षमता है कि पूरा सूप बना ले खुद से ही? हम्म? तो 5 साल की नहीं। लड़की तो नहीं बना सकती है, हाँ? तो वो 5 साल की जो छोटी लड़कियां होती हैं, वो देखते हैं हम माता पिताओं को, वो इमिटेट करते हैं, उनकी नकल करते हैं। फिर वो भी किचन में जाएगी, कुछ जो जहाँ पे सूप बन रहा होगा उसमें सब्जी डालेगी, उसमें कुछ तो कड़छी घुमाएगी, कुछ तो भी करेगी, जितना उसको आता है उतना उसको वो कर रही है। लेकिन फिर भी जब माता देखती है, कि मेरी पुत्री ने चलो कुछ तो किया, जितना उसको आता है उतना तो किया, फिर वो जो है उसको ऐसा बोलेगी कि अरे आज सूप मेरी बेटी ने बनाया है। ऐसा बोलती है कि नहीं बोलती? बेटी ने कितना ही हाँ। कुछ किया होगा, 1% 2% किया होगा, लेकिन मेन किसने किया? माता ने ही किया। और किसने किया? सब्जी वब्जी काटना, सब गैस पे चढ़ाना, धोना, ये वो सूप में बर्तन में डालना, लेकिन उसने क्या किया? आके 2 मिनट करछी मारी और चली गई। फिर माता क्या बोलेगी? आज सूप किसने बनाया? आज मेरी बेटी ने सूप बनाया। बोलते हैं ऐसे, बोलते हैं कि नहीं बोलते? हाँ। तो यहाँ पे विवक्षा क्या है? माता क्या बोलना चाहती है कि जो क्रिया का जो जो देखो, यहाँ पे माता का भी कर्तृत्व है, ठीक है, और पुत्री का भी कर्तृत्व है, लेकिन माता जो है, उसकी जो बेटी का जो कर्तृत्व है उसको बताना चाहती है, उसके व्यापार को बताना चाहती है। अपने व्यापार को उसकी बताने की इच्छा नहीं है। व्यापार मतलब उसने जो काम किया सूप बनाने में, ठीक है, उसको हम्म। उसको बताने की इच्छा नहीं है, उसकी विवक्षा नहीं है। उसको पूरे परिवार को क्या बताना है? कि जो व्यापार मेरी पुत्री ने किया मैं उसको दर्शाना चाहती हूँ, यही तो उसका भाव है ना। और उसका भाव क्या है? भले वो व्यापार कम है ज्यादा है, उससे कोई लेना देना नहीं है, कुछ तो किया व्यापार, कुछ तो व्यापार हुआ ना। भले उसने कड़छी घुमाई या जो भी घुमाई। माता की विवक्षा क्या है? कि पुत्री के व्यापार को मेरे को जो है क्रिया की निष्पत्ति का मुख्य हेतु बताना है। यही तो उसकी विवक्षा हम्म। है। हम्म, तो यही तो हमने पढ़ा था, कि यस्य एव व्यापारतया क्रिया विवक्ष्यते तत् स्वतंत्रम, जिसके व्यापार से क्रिया जो है निष्पन्न हुई है, हम्म, संपन्न हुई है, ऐसी विवक्षा जब होती है तो उसको स्वतंत्र कर्ता बोलते हैं। तो ऊपर वाले वाक्य में माता के व्यापार का क्रिया के संपन्न होने में मुख्य हेतु माना गया है, ऐसी विवक्षा की गई है। हम्म, ये सूप माता ने बनाया है। लेकिन हम्म। जब किसी को प्रेरणा देनी हो, किसी को कुछ जो है इंस्पिरेशन, या फिर किसी को किसी की प्रशंसा करनी हो, 5 साल की पुत्री की इत्यादि, तो हम ऐसे ही बोलते हैं आज माता की 5 साल की बेटी ने सूप बनाया। विवक्षा क्या हो रही है? कि पुत्री का जो व्यापार था वो क्रिया संपन्न होने में मुख्य हेतु है, ये बोलने की इच्छा हो रही है। ठीक है ना? इसलिए इच्छा के ऊपर हम्म। भी निर्भर करता है कि
जो है अ, ये बोला गया कि विवक्षातः कारकाणि भवन्ति। तो कारक हम किसको कारक बोलते हैं, राइट? कौन है जो जो है जिसका व्यापार मुख्य रूप से माना जा रहा है, ये इच्छा के ऊपर भी निर्भर करता है। और ऐसे ही कभी कभी हम ये भी बोलते हैं, स्थाली सूपम पचती। जो कुकर है वो सूप बना रहा है, ये तो आपने भी बोला था। कुकर चावल हाँ। बना लेगा, ये प्रयोग आपने भी किया था। तो थाली सुपम पचती, इसका ये कब हमारी बोलने की इच्छा होती है? हम्म, कि जब हम बोलना चाहते हैं कि अभी मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने अपना काम कर दिया है, अभी मेन काम किसका है? कुकर का है। हाँ, वो अपने आप कर लेगा, चावल पका लेगा, सब्जी पका लेगी। तो कुकर भी तो काम करता ही है ना। उसके अंदर जो भी हम्म। सब्जी वगैरह चावल वगैरह जो हम रखते हैं उसको वो हीट दे दे के, जो अग्नि से जो हीट आती है उसको वो दे के उसको पकाता है, सब्जी को चावल को इत्यादि, उसमें ही सब कुछ पड़ा है। तो बोलने के लिए तो ऐसा भी बोलते हैं कि माता स्थाल्याम सूपम पचती। माता स्थाली में, तो वहां पे स्थाली को कौन सा कारक बोलने की विवक्षा हो जाएगी हमारी? उसमें वो कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म। हाँ। कर्म कारक। नहीं नहीं, अरे कर्म कैसे हो गया बोली? माता स्थाल्याम सूपम पचती, कर्म तो सूप ही है, पकड़ने की क्रिया स्थाली थोड़ी पक रही है। अच्छा वो स्थाल्याम अध, सूपम पचती, अधिकरण अधिकरण। अधिकरण कारक है ना। ठीक है। हम्म। तो वो निर्भर करता है कि आप बोलना क्या चाहते हो। ठीक है। ऐसे ही अगर हम अगला वाक्य देखें, अग्नि ही सुपम पचती। अग्नि भी तो कुछ ना कुछ तो व्यापार कर ही रही है सूप को पकाने में। अगर मैं उसके व्यापार को मुख्य रूप से हेतु बताना चाहता हूं तो मैं बोलूंगा अग्नि सुपम पचती। अगर नहीं बताना चाहता हूं तो मैं क्या बोलूंगा? अग्नि माता अग्नि ना सूपम पचती। अग्नि के द्वारा सूप बना रही है, अग्नि क्या कर रही है? सहायक है। तो वो कौन सा कारक हो गया? हाँ वो करण कारक। करण कारक। ठीक है ना। है हम्म। ना, तो ये विवक्षा के ऊपर निर्भर करता है। तो इसलिए यहाँ पे देखो, मातृकर्तृत्वेन विवक्षिता, अतः तस्याः व्यापारस्य स्वातंत्र्यं प्राधान्यं स एव व्यापारः धातुना विवक्षते इति। तो जो मातृकर्तृत्व, माता के द्वारा किया गया जो व्यापार है, हम्म, तो उसको जब हम स्वतंत्र रूप से बताना चाहते हैं, प्रधान रूप से बताना, ऊपर पढ़ा ना, स्वतंत्रम यानी प्रधान भूत, उसको यदि प्रधान रूप से मुख्य रूप से उसको बताना चाहते हैं तो उस तो हम करेंगे माता सूपम पचती। तो पचती, तो धातु से जो व्यापार आश्रय है वो माता कर्तृत्व व्यापार आश्रय हम बताना चाह रहे हैं। लेकिन जब भी हम हम्म। बोलेंगे पंचवर्षीय पुत्री सूपम पति, तो पुत्री कर्तृत्व जो व्यापार है, उसने जो व्यापार किया है उसको धातु से बताने की इच्छा हो रही है। ये बोलने का अर्थ ये है। समझ में आया? हम्म। तो ऐसे हाँ। ही स्थाली सुपम पचती में जो स्थाली का जो व्यापार है उसको पचती के जो व्यापार से, हम पचती में जो धातु में जो व्यापार है, वो थाली का जो व्यापार है उसको हम धातु धातु से बता रहे हैं। इसलिए व्यापार आश्रय क्या हो हम्म। गया फिर? थाली। और यदि अग्नि के व्यापार को यदि हम धातु से बताना चाहते हैं तो व्यापार आश्रय अग्नि। वो आप क्या बताना चाहते हो उसके ऊपर निर्भर करता है। पुत्री कर्तृत्वेन विवक्षिता, अतः तस्या व्यापारस्य स्वातंत्र्यम प्राधान्यम स एव व्यापारः धातुना विवक्षते। धातु के द्वारा पुत्री के व्यापार की विवक्षा यदि हो रही है तो व्यापार आश्रय पुत्री होगी, इसमें वहां पे प्रथमा आ जाएगी। ऐसे ही स्थाली में और अग्नि में। ठीक है। तो यस्मिन प्रसंगे यस्य व्यापारस्य प्राधान्यम विवक्षते सतत्र कर्ता भवन्ति। जिस भी प्रसंग में जिसके भी व्यापार की जो प्रधानता जो है, स्वतंत्रता की विवक्षा होती है, तब वो कर्ता बन जाता है। समझ में आया? हाँ। है ना? तो इसलिए हमने जीव गोस्वामी ने वृत्ति में लिखा था, जो तो स्वतंत्रम तत्प्रयोजकम च कर्तकारकम, उस सूत्र में यस्य एव व्यापारतया क्रिया विवक्ष्यते तत् स्वतंत्रम। तो उसमें अमृत टीका है, लिखते हैं विवक्षा के ऊपर, यथा विष्णुमित्र काष्ठैः स्थाल्याम् ओदनं पक्वा मथुराया आगत्य वैष्णवाय अर्पयति। अच्छा, इस पूरे वाक्य का अर्थ बताओ, इस पूरे वाक्य का अर्थ बताओ पहले क्या है?
जो विष्णु मित्र है, उसने जो काष्ठ है मतलब लकड़ी का ना। हाँ, काष्ठई। काष्ठ है लकड़ी के द्वारा। हम्म। वो जो थाली, थाली ना कुकर जो भी हो उसमें हाँ, जो भी हो। ओदनम पका कर मथुरा में आके जो वैष्णव को अर्पित किया। मथुरा में आके। मथुरा में कौन मथुरा, सी विभक्ति लगी है? मथुरा या चतुर्थी लिखी ना, मथुरा ना, मथुरा या। हाँ, कौन सी विभक्ति लगी है इसमें? मथुरायाः। मथुरायाः उसमें विसर्ग भी है, विसर्ग का संधि से लोप हुआ है। हम्म, हम्म, तो मथुरायाः कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी या तो मथुरा। षष्ठी, तो यहाँ पे कौन सी होगी? आगत्य, आए हुए, वहां से आए हुए। हाँ, मथुरायाः आगत्य, वहां से आए, मथुरा में जाकर नहीं। मथुरा से आए हुए जो वैष्णव है, तो मथुरा से आए हुए, तो इसमें कौन सी विभक्ति आएगी मथुरायाः में? षष्ठी। नहीं नहीं, पंचमी। ठीक है। से अपादान पंचमी हम्म, आएगी, आगे सूत्र पढ़ेंगे, अपादान में पंचमी आती है। ठीक है। तो हम्म, मथुरायाः, मथुरा से आए हुए, आगत्य, वैष्णवाय अर्पयति। वैष्णवाय, मथुरा से आए हुए वैष्णवाय। वैष्णवाय में कौन सी विभक्ति है? फिर चतुर्थी। चतुर्थी। अर्पयति। अच्छा, इसमें क्रियाएं कितनी हो रही हैं? एक, दो, तीन। कौन से कौन तीन से? क्रिया है। एक तो पक्वा, हम्म। आगत्या, अगत्याय और अर्पयति। अर्पयति। और मुख्य क्रिया कौन सी है? तिंग, तिंग कहाँ पे है? अर्पयति। अर्पयति। ठीक है ना? तो अर्पयति का कर्ता कौन है? विष्णु मित्र। विष्णु मित्र। अर्पयति का कर्म क्या है? ओदनम। ओदनम। ठीक है ना? ऐसे ही अर्पयति में और कोई कारक जुड़ा हुआ है क्या? वैष्णव, वैष्णव को दिया ना, वैष्णव हाँ, आया। कौन सा कारक है वो? संप्रदान। संप्रदान। राइट। और आगत्य के बताओ, आगत्य का कर्ता कौन है? आगत्य, मथुरा। आगत्य का भी तो ये वैष्णव ही है ना। हाँ, वैष्णव ही करता है। और आगत्य में क्या बोलते हैं? हाँ शायद। अ, उसका और कोई कारक जुड़ा हुआ है? ये मथुरा, ये कुछ है क्या उसका ना लगा हुआ है लगता है। हाँ, है ना? मथुरा से आए, उसी से ही तो जुड़ा हम्म, है। मथुरायाः आगत्य, आगताय। हम्म। तो ये अपादान है क्या। अपादान कारक है। राइट। और हम्म। पक्तवा के कौन से कारक है बताओ, पक्तवा से जुड़े हुए? एक तो ओदनम, ओदनम, कौन सा थाल्यम। कारक है? ओदनम तो कर्म ही है। फिर हम्म। थाल्यम मतलब वो अधिकरण है। और अधिकरण है। काष्ठे मतलब करण। कर्ण कारक, तृतीय बहुवचन विभक्ति लगी ना, लकड़ियों से। हम्म, हम्म। हम्म। और विष्णु मित्र वो तो करता। कर्ता। ठीक है। क्लियर है हम्म। अभी? हाँ। इति अत्र विष्णु मित्रस्य ही पचन क्रिया अनुकूल व्यापार मुख्यतः विवक्षितः इति तस्यैव कर्तृत्व। तो इस वाक्य में पक्त्वा, पचन क्रिया का कर्ता कौन है? विष्णुमित्र। क्यों विष्णुमित्र कर्ता क्यों है, बता रहे हैं यहाँ पे कि विष्णुमित्र कर्ता क्यों है, क्योंकि विष्णुमित्र से ही पचन क्रियानुकूल व्यापार, विष्णुमित्र का जो व्यापार है, उस व्यापार को मुख्यतया विवक्षित इति तस्य एव कर्तृत्व, उसको ही मुख्य रूप से बताने की विवक्षा जब हुई है, इसलिए विष्णुमित्र को कर्तृत्व संज्ञा संज्ञा प्राप्त हुई है, कर्तृ संज्ञा। ठीक है। अन्येषां काष्ठ आदीनां क्रियाणां गौणतया संबंध विशेषत्वात् करणत्व आदिकम।
बाकियों का जो क्रिया के साथ गौण संबंध है, इसलिए इसमें करण है, इसमें संप्रदान है, और इसमें कर्म इत्यादि ऐसे कारक हुए हैं। खाली पचन क्रिया की बात करें, तथा ही ज्वलन क्रियायाम कुर्वत काष्ठम अधिश्रयण आदि क्रियां कुर्वती स्थाली स्व अवयव विकृतिम कुर्वत ओदनम विभागम प्रति आत्मनो निमित्तम कुर्वती मथुरा गमन क्रियाया कर्म तथा अन्न स्वीकारम कुर्वन् वैष्णव च कारकम स्यादेव। वो क्या बोल रहे हैं देखो, ये आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये पढ़ो। अब जो अ, ज्वलन क्रिया मतलब पचन क्रिया में जो सहायक है, ज्वलन क्रिया इत्यादि, ठीक है। अब हमने पचन क्रिया की बात की। पचन क्रिया में कर्ता कौन है? विष्णु मित्र, क्योंकि विष्णु मित्र का जो व्यापार है उसको ही मुख्य रूप से बताने की विवक्षा हुई है। बाकियों के व्यापार को गौण तरह से बताने की विवक्षा हुई है, लेकिन ऐसे नहीं कि उनका व्यापार नहीं है, वही बता रहे हैं उनमें भी व्यापार है। बोल रहे हैं कि तथा ही ज्वलन क्रियाम कुर्वत काष्ठम, पचन क्रिया में जो जलाने की जो क्रिया कर रही है, वो जो काष्ठ है, वो जो लकड़ी है, उसमें भी तो उसका व्यापार है। व्यापार है कि नहीं है? हम्म। क्रिया हाँ। के पूर्ति में उसका व्यापार है, ऐसे है, हो ही नहीं सकता कि व्यापार ना हो। हम्म तो उसमें भी उसका व्यापार है। तो यदि जो है उस व्यापार को हमें मुख्य रूप से बताने की इच्छा होगी, तो नीचे लिखा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है काष्ठम पचती, तो ऐसा हमारा वाक्य बन जाएगा। लेकिन अगर उसको मुख्य रूप से बताने की विवक्षा नहीं है, विष्णु मित्र के व्यापार को मुख्य रूप से बताने की विवक्षा है, तो इसलिए ऊपर का वाक्य बना है विष्णु मित्र पचति पक्त्वा, विष्णु मित्र काष्ठे ही स्थाल्यम ओदनम पक्त्वा। वरना तो फिर ऐसा हो जाएगा काष्ठम पचति। हम्म। अधिश्रयण, अधिश्रयण मतलब जो अधिकरण, अधिश्रयण आदि क्रियाम कुर्वती स्थाली, स्थाली जो है अधिशयन क्रिया भी कर रही है, जो है चावल को अपने में धारण कर रही है, कोई उसका भी व्यापार है, चावल के पकने में वो उसका भी व्यापार है। हम्म, तो उसके यदि व्यापार को मुख्य रूप से बताने की इच्छा होगी तो वाक्य बन जाएगा ओदनः पचति। अगर नहीं, तो जो विष्णुमित्र का जो व्यापार है उसको मुख्य तरह से बताना, उसको मुख्य रूप से विवक्षा करने की, मुख्य रूप से बताने की यदि विवक्षा होगी, तो फिर वो स्थाली क्या हो जाएगी? अधिकरण बन जाएंगी। इसलिए ऊपर वाक्य आया है स्थाल्याम पचती। ठीक है। हम्म। और ऐसे ही स्व अवयव विक्लितिम कुर्वत ओदनम, ओदन में भी व्यापार है। ओदन, ओदन अवयव मतलब पार्ट, चावल पूरा है, चावल के पार्ट। कभी कभी ऐसा भी होता है, अभी आगे हम देखेंगे एक एग्जाम्पल, और इसके ऊपर एक अलग से चर्चा भी करेंगे एक क्लास में। कर्म में भी कर्तृत्व विवक्षा होती है कभी कभी। पच्यते ओदम ओदनम स्वयमेव, चावल खुद ही पक रहे हैं, ऐसा भी कभी कभी वाक्य हो सकता है। अगर आप हम्म। सोचोगे तो। हम्म, ठीक है ना। तो ओदन में भी कभी कभी कर्तृ विवक्षा हो सकती है। तो सो अवयव विक्लितिम कुर्वत, अपने अवयव, अपने पार्ट की, अपने जो उसके पार्ट्स होते हैं उसको पकाने की व्यापार ओदन में के अंदर भी है। ओदन के, भले ओदन फलाशय भी है, लेकिन उसमें व्यापार भी है। ठीक है। और क्या बोलते हैं, फिर पचन क्रिया के सब कारक हो गए। अभी गमन क्रिया के बारे में बता रहे हैं। तो अ, विभागम प्रति आत्मनः निमित्तम कुर्वती मथुरा, तो जो आने की जो क्रिया हुई है उसको खुद में निमित्त बताना। तो मथुरा का भी व्यापार है उसमें। ठीक है। तो मथुरा भले ही आने की नहीं, जाने की, मथुरा से आए हुए हैं। तो विभागम, अपने से अलग, जो वैष्णव जो है मथुरा से अलग होकर के, मतलब मथुरा से आया हुआ है, तो उसमें मथुरा में, मथुरा का भी व्यापार है। और ऐसे ही जो अर्पण क्रिया जो हो रही है उसमें अन्न स्वीकरणम कुर्वन् वैष्णवस्य कारकम एव स्यात्। तो अन्न को जो है स्वीकार करने की क्रिया में भी वैष्णव का भी कारकत्व है, व्यापारत्व है। ठीक है। तो जो है सब में ही कुछ ना कुछ व्यापार होता है। तस्मात् यदा काष्ठ आदीनाम एव व्यापारतया क्रिया विवक्षते तदा तु काष्ठम पचति ओदरः पचति स्थाली पचति इति भवति एव स कर्तृत्वम काष्ठ आदीनाम। समझ में आ गया कि नहीं हम्म। समझ में आ गया? हाँ, समझ में आया। ठीक है ना। तो जिसके व्यापार की
विवक्षा होगी, और सेंटेंस का मतलब भी होना चाहिए व्यवहार में। ऐसा नहीं है कि बिना मतलब के किसी को भी किधर भी कर्ता बना दिया, ये बना दिया, ऐसे नहीं है। कुछ ना कुछ उसका मीनिंग भी होना चाहिए। तो विवक्षा के अनुकूल ही कारकत्व होता है। हम्म। इसलिए उस सूत्र में जो स्वतंत्र कर्ता जो सूत्र है अष्टाध्यायी का 1454, उसकी सारी टीकाओं को यदि आप देखोगे तो उसमें ये आपको विवक्षा शब्द हर एक में आएगा। जैसे काशिका का लिख रहे हैं, यह क्रिया सिद्धौ स्वातंत्रेण विवक्ष्यते तत्कारकम कर्तृसंज्ञम भवति। क्रिया सिद्धि में जिसकी स्वतंत्रता की विवक्षा होती है, स्वतंत्रता यानी प्रधानता की, कि प्रधान रूप से इसने क्रिया की, तो जिसकी प्रधान रूप से बोलने की, प्रधान रूप से बताने की जिस कारक की इच्छा होती है उसको कर्ता कर्तृ संज्ञा प्राप्त होती है। ऐसे ही कौमुदीकार बोलते हैं, क्रियायाम स्वातंत्र्येण विवक्षितो अर्थ कर्ता स्यात्। एक ही चीज बता रहे हैं, क्रिया में जो स्वतंत्र रूप से विवक्षा जिसकी की गई है, अर्थ यानी उसके क्रिया संपन्न क्रिया को होने में, उसको कर्ता बोलते हैं। न्यासकार बोलते हैं, यद्यपि क्रिया सिद्धौ सर्वेषां व्यापार, ये देखो अभी ऊपर बताया यहाँ पे, सब सब सबका ही कुछ ना कुछ व्यापार होता है क्रिया की सिद्धि में। तो यद्यपि क्रिया सिद्धौ सर्वेषां कारकाणां व्यापारः तथापि स्वातंत्र्यम यस्य विवक्षते, जिसकी स्वतंत्रता की बोलने की स्वतंत्रता प्रधानता बताने की इच्छा हो रही है, स एव स्वतंत्र इति उच्यते, न अन्य, हाँ उसको ही स्वतंत्र बोला जाता है, अन्य किसी को नहीं। उसको एक बार स्वतंत्र बता दिया तो फिर बाकी के जो जो भी कारक हैं उसको यथा योग्य, जैसे जैसे उनका बताने की इच्छा के अनुसार जो जो भी उनका संबंध बन रहा है उसमें वो वाली विभक्तियां आ जाएंगी। समझ में आया? हाँ। ठीक है, विवक्षा का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? हाँ, समझ में आया। हम्म। एक और हम उदाहरण देखते हैं, उदाहरण देख के और थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अर्जुन कर्णम जगान, अर्जुन ने कर्ण को मारा, ठीक है ना? ऐसे भी बोलते हैं। हम्म। अर्जुन से बाण कर्णम जगा, अर्जुन के बाण ने कर्ण को मारा, ऐसा भी बोलते हैं। हम्म। हम्म। है ना? तो ऊपर अगर बाण अगर ऊपर डालना है तो ऊपर बाण कर्ण के रूप में आ जाएगा, अर्जुन बाणेन कर्णम जगाना, तो वहां पे बाण क्या हो जाएगा, कर्ण कारक हो जाएगा। और यदि कर्ण की कर्तृ विवक्षा हो जाएगी, तो अर्जुन संबंध हो जाएगा बाण का, उसमें षष्ठी आ जाएगी अर्जुन में, और जो कर्ण था ऊपर वो कर्ता होगा, उसमें प्रथमा आ जाएगी। अर्जुनस्य बाण कर्णम जगाना। समझ में आया? हम्म। हम्म। ऐसे ही वयम विमानेन देहलीम प्राप्नुमः, हम विमान के द्वारा दिल्ली दिल्ली में आ रहे हैं, ठीक है ना, एरोप्लेन के द्वारा दिल्ली में आ रहे हैं, ऐसा भी बोलते हैं। विमान देहलीम प्राप्त होती, विमान दिल्ली में आ रहा है, ऐसे भी बोलते हैं। हम्म। हम्म। बोलते हैं कि नहीं बोलते? मेरा हाँ। प्लेन दिल्ली में आ रहा है, मैं प्लेन के द्वारा दिल्ली में आ रहा हूँ, ये सारे व्यवहार में ऐसे वाक्य व्यवहारिक प्रयोग। लेकिन इनमें अभी आज तक हमने कभी इतना भाषा का गहन विचार किया ही नहीं। बोलने के लिए हम बोलते हैं, लेकिन व्याकरणकारों ने हर एक वाक्य को जो प्रयोग होता है उसमें गहन विचार किया गया है। देखो जब तुम ये बोल रहे हो, इसमें तुम जब तुम बोलते हो कि वयम विमानेन देहलीम प्राप्नुमः, तुम जो तुम्हारा व्यापार है, तुम आए, तुमने जो है टिकट ली, एयरपोर्ट पे आए, चेक इन किया, फिर अंदर जो है फ्लाइट में बैठे, ये जो तुम्हारा व्यापार है इसको तुम मुख्य रूप से बताना चाहते हो, इसलिए तुम बोल रहे हो कि वयम विमानेन देहलीम प्राप्नु, ऐसा व्याकरण हमें समझाते हैं। फिर जब तुम ये बोलते हो कि विमान दहेलिम प्राप्त होती, विमान का जो व्यापार है उसका जो है उड़ना, ऊपर जाना, फिर नीचे जाना, लैंड होना, ये वो जो भी विमान का जो व्यापार है उसको तुम मुख्य रूप से उसके व्यापार को स्वतंत्र रूप से बताना चाहते हो, प्रधान रूप से बताना चाहते हो, अपने व्यापार को नहीं बताना चाहते हो, इसलिए तुम ऐसा प्रयोग करते हो कि विमान दहेलिम प्राप्त होती। समझ में आया? तो इसका सिद्धांत है। हाँ। कोई वाक्य गलत नहीं है, ऐसे नहीं है कि ये करता है या यही करता है, ऐसा नहीं है, विवक्षा के अनुसार करता होता है, खाली करता नहीं, दूसरे कारक भी देखेंगे अभी। अहम वस्त्राणि क्षालयामि, मैं जो है कपड़ा धो रहा हूं, ठीक है। अच्छा, इस वाक्य को और हम्म। कैसे कैसे बोल सकते हैं, शालन यंत्रम वस्त्राणि शालयति, वॉशिंग मशीन कपड़ा धो रही है। हम्म। तो वॉशिंग हम्म। मशीन का जो व्यापार है उसके उसके जो है प्रधान रूप से बताने की विवक्षा होगी तो ऐसा बोलेंगे। या फिर फेनक चूर्णम
वस्त्राणि शालयन्ति, साबुन जो है वो है कपड़ा धो रहा है, साबुन का भी तो व्यापार है। या फिर जलम वस्त्राणि शालयन, जो है जल कपड़ा धो रहा है, ऐसा भी बोलते हैं। तो जिसके व्यापार की प्रधानता की विवक्षा होती है वो कर्तकारक, वो स्वतंत्र कर्ता होता है। जैसे गृहे गृहिणी बहुन भोजयति। हम्म, घर में जो गृहिणी है उसने बहुत, वो बहुत खाना खिलाया उसने, या बहुत खाना खिलाती है, ऐसा। हम्म, माता जी बहुत खाना खिलाती हैं, ऐसे बोलते हैं ना। हम्म, तो ऐसा भी प्रयोग होता है, गृहम बहुम भोजयति, भाई उसके घर में तो बहुत खाना, उसके घर ने बहुत खाना खिलाया, ऐसा भी होता है प्रयोग, ऐसा संस्कृत में है। घर ने खाना खिलाया मतलब घर कैसे खाना खिलाएगा, नहीं। तो घर की जो जैसे यहाँ पे घर जो है वो अधिकरण बन गया, क्योंकि खाना खाने की क्रिया घर में हो रही है, गृह। लेकिन उसका जो व्यापार है, आश्रय का जो व्यापार है, उसको मुख्य रूप से जब प्रधान रूप से बताने की विवक्षा होती है तो फिर प्रयोग होता है गृहम बहुन भोजयति। घर ने बहुत खाना खिलाया, ऐसे भी प्रयोग होता है, वो शास्त्र में है, सब उदाहरणों में है ऐसा प्रयोग। ऐसे ही बालक पत्रम लिखति, बालक पत्रम, बालक ने पत्र लिखा। लेखनी पत्रम लिखति, लेखनी यानी पेन लिख रहा है। हस्त पत्रम लिखति, हाथ जो है पत्र लिख रहा है, ऐसा भी प्रयोग है। तो यदि उनके कर्तृ विवक्षा नहीं होगी तो फिर वो करण बन जाएंगे। बालक लेखन्या पत्रम लिखति, या बालक हस्तेन पत्रम लिखति, तब ऐसा हो जाएगा, नहीं तो फिर ऐसा होगा। तो कर्तृ और करण और अधिकरण में कर्तृ विवक्षा बहुत होती है। दूसरे दूसरे कारकों में कभी कभी होती है। जैसे यहाँ पे बलाहक विद्योतते, बलाहक यानी बादल, क्लाउड। तो हम्म, विद्योतते मतलब लाइटनिंग होती है ना उसमें, बारिश वगैरह के समय। एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली ऐसे होता है, बलाहकात विद्युत विद्योतते, बादल से बिजली बाहर आ रही है और चमक रही है। तो लेकिन ऐसा लगता है कि बादल चमक रहा है, ऐसा लगता है ना। तो हम्म, हम क्या बोलते हैं, बलाकह विद्योतते। तो ये अपादान की कर्तृ विवक्षा हो गई। बहुत कम एग्जाम्पल है, यही मैंने एक शास्त्र में एग्जाम्पल देखा। इसके अलावा मुझे नहीं पता कि और कोई एग्जाम्पल होते नहीं होते हैं, बट ऐसा व्यवहार में ऐसा भी प्रयोग होता है कि बलाह का जो बादल चमक रहा है, ऐसा बोलते हैं हम लोग। लेकिन बादल से बिजली चमक रही है, एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, बलाहकात विद्युत विद्योतते, है ना। और कर्म की कर्तृ विवक्षा, तो कर्म की कर्तृ विवक्षा ये भी होता है। इसको इसके इसके ऊपर हम पूरा एक क्लास करेंगे बाद में। जैसे ओदन स्वयमेव पच्यते, चावल खुद ही पक रहा है, हुआ कि नहीं, कर्म की कर्तृ विवक्षा हम्म, होगी। चावल को पकाया भी जा रहा है, ऐसा भी बोल सकते हैं, चावल खुद ही पक रहा है, ऐसा भी बोलते हैं। तो कर्म की कर्तृ विवक्षा। तो यहाँ पे देखो, ये अधिकरण और करण की तो बहुत एग्जाम्पल है, यहाँ पे करण की, है ना, यहाँ पे भी करण इत्यादि की, यहाँ पे अधिकरण की, ठीक है ना। स्थाली पचती, ये भी अधिकरण की कर्तृ विवक्षा होगी। करण और अधिकरण की कर्तृ विवक्षा के एग्जाम्पल बहुत मिल जाएंगे। अपादान की कर्तृ विवक्षा के का यही मेरे को एक एग्जाम्पल मिला। कर्म की कर्तृ विवक्षा का जो है इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, और हम देखेंगे जब हम डिटेल में चर्चा करेंगे। संप्रदान की कर्तव्य विवक्षा का व्यवहार में कोई एग्जाम्पल मुझे तो मिला नहीं। एक वही बचता है, संप्रदान ही एक बचा है जिसमें कर्तव्य विवक्षा का व्यवहारिक किधर कोई उपयोग किया गया हो। तो अगर वो कभी मिलेगा बाद में तो मैं बताऊंगा, फिलहाल तो मुझे मिला नहीं था कहीं पे। तो लगभग सभी न सभी कारकों की कर्तव्य विवक्षा हो सकती है। समझ में आया। हाँ, यहाँ पे बोलते हैं सर्वत्र व्यापार परिवर्तते, तद अनुगुणम व्यापाराश्रय कर्ता परिवर्तते। सबके व्यापार में अलग अलग ये है, तो उसके अनुसार ही कौन करता है, व्यापार आश्रय कौन है, उसका परिवर्तन होता है। किंतु क्रियाया फलम समानम, जितनी भी क्रिया हो रही है पत्रम लिखति, वो फलम क्रिया एक ही है और फल भी एक ही है। फलाश्रय कर्म अपनी समानम, और फलाश्रय जो कर्म है वो भी समान है। लेकिन विवक्षा के अनुसार व्यापार जिसका अलग अलग है, उसके अलग अलग बोलने की इच्छा हो रही है, और इसलिए व्यापार आश्रय जो करता है वो अलग अलग हो रहा है। अच्छा, खाली ऐसे नहीं कि दूसरे दूसरे जो आ, आ, क्या बोलते हैं कारकों की कर्तव्य विवक्षा होती है, कभी कभी
अन्य कारकों जो होते हैं, कर्मादि जो कारक होते हैं, ये हमने पढ़ा था, जो हमने संबंधे तदाश्रयत षष्ठी पढ़ा था, उसमें एक वाक्य हमने पढ़ा था, ऊपर जाके आप देख सकते हैं, ये वाक्य यहीं पे भी लिखा है मैंने। ये कौमुदी कार लिखते हैं, कर्म आदि नाम अपनी संबंध मात्र विवक्षायाम षष्ठी एव। तो कभी कभी कर्म आदि कारकों की भी संबंध विवक्षा होती है, यानी उनके कारकत्व बताने की विवक्षा नहीं होती है। तो कारकत्व बताने की विवक्षा नहीं होगी तो संबंधित तदाशयत षष्ठी, या फिर षष्ठी शेषे, जो शेष बच गया है उसमें षष्ठी आ जाएगी, तो उसमें षष्ठी आ जाती है। उसका उसके एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना। जैसे ऊपर हमने पढ़ा था, जैसे बलाह कह विद्योतते, इसमें जो बादल है उसको कर्तकारक बना दिया है। बलाहकात विद्युत विद्योतते, यहाँ पे विद्युत विद्योतते ये करता है, और ये क्या है, बलाहकात, ये अपादान हो गया। अच्छा, अपादान भी बताने की यदि विवक्षा नहीं है तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, बलाह कस्य विद्युत विद्योतते, बादल का, बादल की जो बिजली है चमक रही है, ऐसा भी होता है। बादल से बिजली चमक रही है, बादल चमक रहा है, या बादल की बिजली चमक रही है, ये सारे प्रयोग होते हैं व्यवहार में, होते नहीं होते, हाँ। है ना। तो इसमें जब कारकत्व ही बताने की विवक्षा नहीं है, ठीक है, कौन सा कारकत्व बताने की विवक्षा है वो भी पॉसिबल है। यदि आपको अपादान बताना है तो पंचमी आ जाएगी, और यदि कर्तृत्व बताना है तो उसमें नाम मात्रे प्रथमा, प्रथमा नाम मात्र अर्थे, उसमें प्रथमा आ जाएगी। और कारकत्व ही नहीं बताना है, खाली संबंध ही बताना है आपको, तो फिर प्रयोग आ जाएगा, बलाहकस्य विद्युत विद्युत, बादल का, बादल की जो बिजली है वो चमक रही है। ऐसे ये एक एग्जांपल आपको पहले ही बताया था। वृक्षात वृक्षस्य फलम पतति, या तो वृक्षात फलम पतति, कारकत्व, अगर उसका कारकत्व बताने की इच्छा है, हम्म तो वो अपदान कारक है, ठीक है ना। तो वृक्ष से पत्ता गिर रहा है, यदि वो कारकत्व बताने की विवक्षा नहीं है, तो उसको फिर षष्ठी शेषे से षष्ठी आ जाएगी, वृक्षस्य फलम पतति। समझ में आया। हाँ। हम्म, है ना। तो कर्तृत्व बताने में भी विवक्षा है, और कर्तृत्व क्या, कारकत्व बताने में भी विवक्षा है। तो कारकत्व भी बताना है, नहीं बताना है तो फिर षष्ठी से भी बता सकते हैं। तो बहुत सारी एग्जाम्पल है इसके। जैसे इस वाक्य के ऊपर, कर्म आदि नाम अपनी संबंध मात्र विवक्षायाम षष्ठी एवं, तो इसके ऊपर बाल बाल मनोरमाकार बताते हैं, कर्मत्व कर्तृत्व आदि नाम अपनी संबंधत्व सामान्यात्मना विवक्षायाम षष्ठी एवं न तो कारक विभक्त। ठीक है। तो कर्मत्व कर्तृत्व आदि में भी यदि खाली संबंध मात्र ही बताने की, सामान्य संबंध याद है ना, विशेष संबंधी कारकम, सामान्य संबंध वो होता है जो जिसमें क्रिया के साथ संबंध नहीं होते बल्कि दो पदार्थों में ही संबंध होता है। तो सामान्य संबंध यदि बताने की इच्छा है तो फिर कारक विभक्तियां न आकर के जो है संबंध विभक्ति आ जाएगी, शेष षष्ठी विभक्ति आ जाएगी। जैसे सताम गतम, हम्म, कर्तृत्व अविवक्षायाम, सताम गतम, ठीक है, यानी ऐसा बोलते हैं ना, महान लोगों का जाना, ऐसे बोलते नहीं वाक्य, हम्म। ऐसा भी बोल सकते हैं कि महान लोग जा रहे हैं, वैष्णव लोग जा रहे हैं, और वैष्णव लोगों का जाना, ये होता है प्रयोग, ऐसा होता है। तो ऐसे ही सताम गतम, हम्म तो सताम गतम इति सत संबंधी गमनम इति अर्थ है। यानी सत यानी जो वैष्णव या फिर महान जो जन है, उनसे संबंधित जो गमन क्रिया है, हम्म, ये उसकी बात हो रही है। कर्तृत्व विवक्षायाम तो सद्भिः गतम, सद्भि तृतीया आ जाएगी ना, कर्ता में तृतीया आती है, ठीक है ना, अनुक्त कर्ता में आगे हम बढ़ेंगे। तो सद्भिः गतम, सद्भिः गतम यानी जो सत जन है वे जा रहे हैं, उनका जाना, ठीक है, इति ये इसमें तृतीया। पूरी हम्म एक क्या, तीन, एक तीन वाक्य होता है ना, इसमें तीन या फिर हम्म तीन प्रत्यय। तो ये जो अस्थि आ जाएगा इसमें, तो नहीं, एक मिनट रुको, अ, स- हम्म, सद्भिः गतम, हम्म,
देखते हैं इसको, इसको आगे देखते हैं। ये सब कृत प्रत्यय यहाँ पे आता है ना, कृत प्रत्यय का सिद्धांत जब तक क्लियर नहीं होएगा ना, तो तब तक थोड़े बहुत उनसे संबंधित डाउट आते रहेंगे। बट ठीक है, जो हम जो जिसकी चर्चा कर रहे हैं, वो समझ में आया। हम्म, वो क्या बोलना चाह रहे हैं। हम्म, ऐसे ही कर्ण की अविवक्षा होने से कर्ण संबंध बन जाता है। सर्पिषा जानीते। हम्म ये बहुत ही एक खास प्रयोग है, बहुत ही एक यूनिक प्रयोग। सर्पिश मतलब होता है घी। हम्म तो यहाँ पे जानीते का अर्थ जानना नहीं है, यहाँ पे जानीते का अर्थ है नियुक्त होना। हम्म तो इसका इसका ना बहुत सारे सूत्र लगते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो इसका मैं अर्थ आपको बताता हूँ। जैसे खाने में अगर रुचि नहीं है, हम्म, तो खाने में रुचि पैदा करने के लिए घी इत्यादि तो पदार्थ होते हैं, जैसे आजकल हम लोग घी या फिर बटर या जो भी बोलते हैं वो डालते हैं, तो अपने आप व्यक्ति खाने में नियोजित हो जाता है, नियुक्त हो जाता है। तो घी के द्वारा खाने में नियुक्ति, इसके इसका अर्थ ये है। हम्म तो अब आप देख लो, हम बोल रहे हैं कि घी के द्वारा, घी के द्वारा बोलने से फिर जो घी कर्ण कर्ण बन जाता है। हम्म हम्म, लेकिन अगर उसकी विवक्षा नहीं है तो सर्पिशा के बदले सर्पिशः। सर्पि सर्पिशः, सर्पिशानी, इसमें क्या आएगा सर्पिश में हम्म, सर्पिश में तृतीय, हाँ सर्पिशा राइट। सर्पिशा जानीते। उसकी जगह पे सर्पिशः षष्ठी। सर्पिशः शकारांत नाम है ये। सर्पिश यानी घी। सर्पिशः जानीते। यहाँ पे लिखा है कि कर्णत्व विवक्षायाम सर्पिषा, हाँ यहाँ पे लिखा है सर्पिषा उपायेन प्रवर्तते इति अर्थः। कर्णत्व संबंध, कर्णत्व से संबंध विवक्षायाम तु षष्ठी। कर्त्र आश्रिताः सर्पि संबंधी प्रवृत्ति इति बोध। मतलब जो खा रहा है उसको घी डालने से उसमें खाने की प्रवृत्ति आती है, उसको खाने की इच्छा होती है। तो वो खाएगा, जैसे बच्चा कोई हो तो ऐसा। हाँ? ऐसे ही कर्म की अविवक्षा। मातुहु स्मरति, माता संबंधी स्मरण, वरना तो इसको कर्म से भी बोल सकते हैं ना, है ना, कि मातरम स्मरति। माता का माता को स्मरण कर रहा है, स्मरण स्मरण का कर्म हो जाएगा माता, है ना। लेकिन वो कर्म की विवक्षा नहीं है, तो माता संबंधी स्मरण, तो मातुहु स्मरति, माता का स्मरण, है ना। हम्म, माता का स्मरण ऐसा भी होता है, माता को स्मरण करना, माता का स्मरण करना, दोनों होता है। तो कर्मत्व विवक्षायाम मातरम स्मरति, कर्मत्वस्य शेषत्व विवक्षायाम तो देवदत्त कर्तृकारकम देवदत्त कर्तृकम मात्र संबंधी स्मरणम। ऐसे ही भजे शंभोः चरणयोः, भजे शंभोः चरण, शिव जी के चरणों संबंधित भजन, ऐसा इसका अर्थ है। अत्र चरणयोः कर्मत्वस्य शेषत्व विवक्षायाम षष्ठी शंभु चरण संबंधी भजन, वरना तो वो द्वितीय आ जाएगी। चरणम शंभु चरणम ऐसा आ जाएगा, भजे शंभु चरणम। ठीक है, अगर वो कर्म विवक्षा नहीं है तो फिर भजे शंभो चरणयो, भजे शंभु चरणयो। ऐसे ही कर्ण, वापिस से कर्ण अविवक्षायाम फलानाम तृप्ति। हम्म अत्र कर्णत्वस्य शेषत्व विवक्षायाम षष्ठी फल संबंधी तृप्ति। या फिर ऐसे भी हो सकता था कि फलेन तृप्ति, फल से तृप्ति होना, फलेन तृप्त, फल से तृप्त हो गया, या फलानाम तृप्त, फल संबंधी जो तृप्तता है, ऐसा। समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। हाँ, हम्म? तो कारकत्व में भी विवक्षा होती है, कर्तृत्व विवक्षा होती है, कौन से कारक का कर्तृत्व व्यापार आप बताना चाहते हैं उसकी कारक विवक्षा होती है, और अगर कारक ही नहीं बताना चाहते हैं तो फिर षष्ठी आ जाएगी। षष्ठी शेषे सूत्र से संबंधे तदाश्रयात षष्ठी। हम्म, समझ में आया। हाँ, इसका एग्जाम्पल देखते हैं।
शास्त्र में, श्रीमद् भागवत में, अगर आप ये देखोगे ये श्लोक, भागवत के प्रथम स्कंद का 5वां अध्याय, जो जहाँ पे नारद व्यास संवाद जहाँ पे होता है, नारद मुनि व्यास देव को उपदेश देते हैं। तो बहुत ही फेमस श्लोक है, ये सुना ही होगा आपने। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन् अपक्वोऽथ पतेत् यतो ततो यदि यत्र को वा भद्रमभूदमुष्य किम् को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः। सुना ये श्लोक, सुना? आप। जहाँ पे नारद मुनि व्यासदेव को बोलते हैं कि अगर अपने स्वधर्म को छोड़ भी दिया और भगवान हरि का भजन किया और अपक्व रूप से भी भजन किया, और यदि उससे पतन भी हो गया तो भी उसका कोई अभद्र नहीं हो सकता। लेकिन यदि अपना स्वधर्म अगर निष्ठा से किया तो भी उसका क्या लाभ है, उसको क्या प्राप्त होगा? सुना है ना ये श्लोक? हम्म? हाँ। अब ये लाइन देखोगे, कोवार्थ आप्त भजताम स्वधर्मतः। ठीक है, इसमें क्रिया आप्त में है। आप्त यानी प्राप्त जैसा होता है। आप्त, आप लगतो, शायद वो धातु है ना। कौन सा है यहाँ पे? हाँ, आप लोग व्याप्त, सॉरी गतो बोल रहा हूँ। आप लोग व्याप्तो, हाँ, व्याप्त में प्राप्त होना जैसे होता है ना, प्राप्त आप, ठीक है। आप्त में कृत प्रत्यय लगा है, निष्ठा प्रत्यय, कृत प्रत्यय, ठीक है। वो भाव कर्म में लगता है वो प्रत्यय। तो कोई अगर भाव कर्म में लगता है, इसका मतलब उसने अगर सकर्मक धातु हुआ तो कर्म को ये करेगा, उसका कर्म को उक्त करेगा। और अगर अकर्मक धातु हुआ तो फिर वो खाली भाव को बताएगा, सिर्फ क्रिया को बताएगा। ये आप लोग व्याप्तो धातु जो है ये सकर्मक धातु है। तो सकर्मक धातु में मैंने जैसे बताया, जो भाव कर्म में जो प्रत्यय लगता है वो कर्म को बताता है, ठीक है। तो प्राप्त करना, खाली इस लाइन को देखो तो इसमें क्या प्राप्त होने की बात हो रही है? खाली लास्ट लाइन को देखो आप, क्वार्थ आप तो अभजताम स्वधर्म का, क्या क्या प्राप्त करने की बात हो रही है? अर्थ। अर्थ। क्या अर्थ प्राप्त होगा उसको? समझ में आया कि नहीं? हम्म। तो अर्थ में हम्म। प्रथम आई है, क्यों आई है? अर्थ कर्म है, और इसमें जो उक्त प्रत्यय है ये सकर्मक धातु है, इसलिए कर्म को उक्त कर रहा है, ठीक है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, हम्म। को अर्थम प्राप्नोति इत्यादि, ठीक है ना। तो वहां पे अर्थम आ जाएगा द्वितीय कर्मणि, कर्मणि द्वितीय में, ठीक है। तो जो भी हो, यहाँ पे कोवार्थ आप्त, ठीक है। क्या अर्थ मिलेगा? अच्छा, किस, वो प्राप्त करने वाला कौन है? इस लाइन में ही देखो, जो इसी लाइन में भजन ही है। करता है। जो भजन नहीं करता है, अभजताम, यहाँ पे संधि है प्रो जी। हम्म, हम्म। ये अभजताम, हम्म। ये अ है ना, ठीक है हम्म। ना, ये अ है अभजताम। यानी जो हम्म। स्वधर्म का पालन करता है, हम्म, हम्म। वो भजन नहीं करता है, उसको क्या प्राप्त होगा? स्वधर्म से, यहाँ पे पंचमी है, ठीक है ना। स्वधर्म तो है, एक तद्धित प्रत्यय लगाया है वहां पे, ठीक है, वहां पे पंचमी है। तो अभजताम, ठीक है, अभजताम, अभजत, अभजत में कौन सी विभक्ति लिख जाए? तकारांत नाम, तकारांत नाम पढ़ा है? याद है? तकारांत नाम में अभजताम कौन सी विभक्ति है? पढ़ा तो नहीं है। याद नहीं। शायद। अब अभजताम षष्ठी विभक्ति है। तकारांत नाम, हम्म। अभजत प्रातिपदिक है, अभजत, ठीक है, वो नाम है। हम्म। तो अभजताम, अभजताम यानी जो भजन नहीं करते हैं, वे क्या प्राप्त कर लेंगे? तो प्राप्त करने के वो करता है। ये अनुक्त करता है, उक्त करता तो नहीं है ना। उक्त करता होता तो प्रथमा आ जाए। उक्त यहाँ पे आप्त, जो जो क्रिया है उससे क्या उक्त हुआ है? कर्ता उक्त हुआ है क्या? कर्म। कर्म उक्त हुआ है, इसलिए अर्थ में हम्म। प्रथमा आई है। तो जब कर्ता अनुक्त होता है तो कर्ता में कौन सी आती है? तृतीया। तृतीया। तो इसकी टीका में सीधे स्वामी यही बताते हैं, देखो, भावार्थ दीपिका टीका में बताते हैं, अभजताम अभजत भी इति, ये अभजत भी
ये करता है आप्त क्रिया के, षष्ठी क्यों है, इति षष्ठी तू संबंध मात्र विवक्षया। सुधर स्वामी की टीका है उस पे, संबंध मात्र विवक्षा यहाँ पे हुई है, यहाँ पे कर्तृत्व विवक्षा नहीं हुई है। जैसे हमने ये पढ़ा था ना, सताम गतम, है ना, हम्म तो यहाँ पे आएगा ना सद्भिः गतम। अगर कर्तृत्व विवक्षा होती तो सद्भिः गतम, ठीक है। तो अभजत भी, अभजत में तृतीया विभक्ति बहुवचन आने से वहां पे षष्ठी बहुवचन है। तो क्योंकि कर्तृत्व विवक्षा नहीं हुई है, इसलिए संबंध मात्र विवक्षा हुई है, इसलिए वहां पे कौन सी आ गई, षष्ठी आ गई। ये टीका में क्लैरिफाई हुआ है ये। हम्म अगले ही श्लोक में भी है, उसके अगले श्लोक में भी है। हम्म, अगला श्लोक आप पढ़ो ले। तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद् भ्रमतामुपर्यद तल्लभ्यते दुःखवदन्त्य सुखम कालेन सर्वत्र गभीररंहसा। देखो, तस्य एव हेतोः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमताम उपर्यद। इसलिए इसका अर्थ क्या है कि उसी कारण, उसी हेतु से कोविद, कोविद यानी जो समझदार व्यक्ति है उसको प्रयत्न करना चाहिए कि जो ऊपरी अधः, ऊपर और नीचे के लोकों में जो प्राप्त नहीं हो सकता है, घूम घूम के भी जो प्राप्त नहीं हो सकता है, उसको भक्ति के द्वारा प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, अब ये लाइन देखो, ठीक है, न लभ्यते यद भ्रमताम उपरि अधः। अच्छा, यहाँ पे क्रिया कौन सी है, तिंग कहाँ पे है, लभ्यते। लभ्यते। लभ्यते कर्तरी में है कर्मणि में है, ये कर्मणि में है। कर्मणि में है। हाँ, यक प्रत्यय है, ठीक है ना। तो कर्मणि हम्म प्रयोग में उक्त क्या होता है, कर्म। कर्म उक्त होता है। तो अब इस वाक्य में जो लाभ कर रहा है वो कर्ता कौन है, हम्म यद यद क्या होता है, कर भ्रमताम। भ्रमताम, जो भ्रमताम भ्रमण कर रहा भ्रमताम। है ना, हम्म यानी जो भ्रमण कर रहा है ना, ये करता है। हम्म तो अनुक्त कर्तरा, अनुक्त कर्तरी में कौन सी विभक्ति आनी चाहिए थी, तृतीय। तृतीया, भ्रमत भी। ऐसा, हम्म लेकिन यहाँ पे कौन सी आई है, भ्रमताम, सेम कारण है। और उसके अगले ही श्लोक की टीका में फिर से वो बताते हैं, भ्रमताम भ्रमत भी। हम्म, क्यों फिर से नहीं बता रहे हैं, क्योंकि उसके पिछले ही श्लोक में सेम ही, उसके जब एक श्लोक पहले ही आया था ना, षष्ठी संबंध तो संबंध मात्र विवक्षा। तो ऑब्वियसली समझने की बात है कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, संबंध मात्र विवक्षा होने से भ्रमत भी की जगह पे भ्रमताम आया है। उसका कारण ये है कि यहाँ पे भी एक लभ्यते क्रिया है। हम्म, तत् लभ्यते दुखवद अंत्य सुखम। यहाँ पे देखो कालेन, रमहसा, वो तो काल के द्वारा, काल से ही जो है, काल के द्वारा गंभीर रमहसा, यानी काल का जो वेग है, उसी के द्वारा सब प्राप्त हो जाता है, लभेत। अच्छा, यहाँ पे एक अलग क्रिया आएगी, तल लभ्यते दुखवद अन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गंभीर रमहसा, यहाँ पे क्रिया का अध्याहार होएगा शायद। ठीक है, जो भी हो, तो यहाँ पे इस लभ्यते के लिए, और जो है पिछले वाले श्लोक के लिए जो हमने पढ़ा था, उसमें इस आप्त के लिए, दोनों में सामान्य जो है संबंध विवक्षा मात्र होने से इसमें अभजताम आया है, और उसमें ये आया है भ्रमताम, षष्ठी में। समझ में आया? हम्म तो लास्ट में कुछ कुछ शास्त्र हैं, वाक्य विधि के श्लोक, खाली श्लोक श्लोक पढ़ लेते हैं, टीका वगैरह में नहीं जाते। वाक्य विधि में भर्तृ, श्री भर्तृहरि बताते हैं, शक्ति मात्रा समूहस्य विश्वस्य अनेक धर्मणः सर्वदा सर्वथा भावात् क्वचित किंचित विवक्ष्यते। यहाँ पे देखो विवक्ष्यते आया है। तो संसार में जितनी भी वस्तुएं होती हैं, जैसे घट आदि, जो घट आदि जितनी भी वस्तुएं होती हैं, सबके अंदर हर एक प्रकार की शक्ति होती है। ये हमने पहले देखा था ना, घटो भवति, घटम हम्म पश्यति, है ना, घटेन
इत्यादि, घटाय इत्यादि बहुत सारे प्रयोग हो सकते हैं, है ना। तो सब में सब विवक्ष शक्तियां होती, उदक आहरण आदि, यानी उदक नयन, जल को लेके जाना, ठीक है ना, ऐसे घट के अंदर शक्ति है इत्यादि, बहुत सारी शक्तियां हैं। अनेक धर्मण, अनेक विध शक्ति रूप धर्मवत, अनेक शक्तियां होती है संसार, इस संसार के सभी वस्तुओं में, सर्वदा और सर्वथा। जब तक उनकी स्थिति है, जब तक वे हैं, और सर्वथा, सर्व प्रकारेण, भावात। लेकिन किसी किसी दशा में, किसी किसी समय, क्वचित किंचित, कभी कभी कोई एक शक्ति की विवक्षा होती है, उसको कोई एक कारक बताने की उसके अंदर इच्छा होती है, तो कारक भी विवक्षा से होते हैं। और उसके अगले ही श्लोक में बताते हैं कि जो कर्ता होता है वो भी विवक्षा से होता है। साधन व्यवहाराश्च बुद्धि अवस्था निबंधन सन असन व अर्थ रूपेशु भेदो बुद्धिया प्रकल्प्यते। यहाँ पे वही है, स्थाल्याम पचती, स्थाल्या पचती, ठीक है ना। तो डिटेल में नहीं जाते हैं। श्लोक का अर्थ यही है कि भेदो बुद्धिया प्रकल्पते, भेद जो है वो बुद्धि से प्रकल्पित होता है। तो आपके बुद्धि में यदि बोला गया है कि इसके व्यापार को मुख्य तरह बताना चाहिए, तो फिर उसके व्यापार को मुख्य तरह बता करके उसकी विवक्षा हो जाएगी। इसके व्यापार को मुख्य तरह बताना चाहिए तो उसके, तो ये सब जो होता है ना, आ, बुद्धि अवस्था सब बुद्धि की अवस्था से होता है। आप क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सब उन सब चीजों से प्रेरित होता है। फिर और एक श्लोक में बोलते हैं, निष्पत्ति मात्र कर्तृत्व सर्वत्र एवास्ति कारके व्यापार भेद अपेक्षायाम करणत्व आदि संभव। ये बहुत फेमस श्लोक है। बोलते हैं निष्पत्ति मात्र कर्तृत्व, क्रिया की जो निष्पत्ति, क्रिया की सिद्धि में हर एक कारक की कर्तृत्व होता है। हर एक कारक जो है उसको हम कभी ना कभी कर्ता बोल सकते हैं, सर्वत्र एवास्ति कारके, सारे कारकों में कर्तृत्व होता है। व्यापार भेद अपेक्षायाम, कौन से व्यापार की जो है क्या भेद, उसका क्या रोल है, उसकी यदि जब अपेक्षा होती है तो करणत्व आदि संभव हो, तो उसमें करणत्व आदि उसकी संभावना होती है। एग्जाम्पल देते हैं अगले श्लोक में, पुत्र से जन्मनि यथा पित्रो कर्तृत्व मुच्यते, अयम अस्याम इमम तो अस्माद इति भेदो विवक्षया। जैसे माता और पिता ने पुत्र को जन्म दिया। अब देखो ये वाक्य पढ़ो, पितरौ पुत्रम जनयतः, पितरौ जो है, पितरौ मतलब माता पिता, माता पिता ने पुत्र को जन्म दिया। तो जन्म जनयतः, जन्म देने के भी कारक कौन कौन है, कर्तृ कारक कौन कौन है? पितरों ना, माता दोनों, पिता। माता और पिता हम्म, दोनों। ठीक है, अब हम्म, ऐसा भी प्रयोग होता है, अयम अस्याम बीजम आदधत। अयम मतलब अ, क्या बोलते हैं, माता जो है, अ, पिता के द्वारा दिया गया जो बीज है, पिता का जो बीज है, ठीक है, उसको धारण करती है। तो इसमें पिता का कर्तृत्व हो गया और माता क्या होगी, अधिकरण। समझ में आया? और यदि हम्म, ऐसा बोलेंगे, इयम अस्मात् पिता जो है माता में बीज बोता है, ऐसा इसका इसका ये अर्थ है, ठीक है ना। तो इसमें बीज बोने की क्रिया का कर्ता कौन हो गया, पिता हो गया, और बीज को धारण करने की हम्म, अधिकरण होगी माता। ठीक है। और इसमें बोलेंगे हम्म, इयम अस्मात् पतत बीजम धारयति, ये जो माता है, पिता से जो बीज है, पिता से जो बीज प्राप्त हुआ है उसको धारण करती है। तो इसमें धारण करने की कर्ता कौन हो गई, माता, क्योंकि धारण कौन कर रही है, माता। और पिता कौन हो गए, अपादान, अपादान हुए कि नहीं, पिता से जो बीज मिला है, हम्म, पिता से, ठीक है ना। तो देखो, तो यहाँ पे माता पिता दोनों करते हैं, यहाँ पे पिता करता है, माता अधिकरण है, यहाँ पे पिता, माता करता है, पिता अधिकरण है, सॉरी अपादान है। बना। समझ में आ गया? तो इससे क्या होता हाँ, है, विवक्षा के अधीन होता है। इसीलिए व्यापार भेद अपेक्षायाम करणत्व आदि संभव, निष्पत्ति मात्र कर्तृत्व सर्वत्र एवास्ति कारक है। कारकत्व सबके अंदर होता है, ये 19 है शायद, ठीक है ना। समझ में आ गया विवक्षा का थोड़ा कॉन्सेप्ट, समझ में आया कि नहीं? हाँ, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, और अगले ही सूत्र में कर्तृ करणयोः तृतीया, ठीक है ना। तो अनुक्ते कर्तरी करणे च तृतीया। तो यहाँ पे जीव गोस्वामी बताएंगे कि कर्ता में प्रथमा कभी भी नहीं आती है, कर्ता में और करण में, दोनों में कौन सी विभक्ति आती है, तृतीया विभक्ति आती है।
ठीक है, इसको हम अगली बार पेश करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः।